दुनिया वालों सुनो सुनो, मैंने नूर नबी को सबसे पहले इसलिए पैदा किया ताकि दुनिया की कोई चीज ना कहे कि नूर नबी पे मेरा। हजरात, आप देख रहे हैं कि इस वक्त जमाते अहले सुन्नत के कई बवकार मुस्कुराते हुए चेहरे तनतनाओ तनतराक के साथ मंबरे नूर पे मौजूद हैं। खुसूसियत के साथ खतीब आज़म हिंदुस्तान, माहिर वेदो कुरान, फाजिल संस्कृत हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा अख्तर रजा चतुर्वेदी, साथ ही साथ खतीब नौजवान वाइज़ श्री मकाल हजरत कारी शमसुद्दीन रजा नौमानी, शायर आज़म हिंदुस्तान बुलबुल बागे रजा हजरत अल्लामा कारी शफक दुमकावी मौजूद हैं। साथ ही साथ शायर हिंदुस्तान बुलबुल बागे मदीना हजरत शब्बीर रजा नौमानी, शब्बीर मुअज़्ज़म नुमानी तशरीफ फरमा है। नकीब हिंदुस्तान हजरत मौलाना इसहाक रजा साहब क़िबला, जिनकी शानदार निकाबत से आप सभी मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। और मेंबर नूर पे बहुत सारे उलमाए कराम हैं। हजरत अल्लामा मौलाना तबारक हुसैन साहब क़िबला, हजरत मौलाना महबूब आलम साहब क़िबला, बहुत सारे उलमाए कराम हैं। बस मैं आपके समातों के दहलीज पे 10 से 15 मिनट आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से पेशतर पूरा मजमा मोहब्बतों के साथ और एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम। आप लोग भी पढ़िए। सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज माह रबीउल अव्वल शरीफ की 13 तारीख है। 12 चला गया, 13 आ गया। 12वीं शरीफ के ताल्लुक से आप हजरात सुनते आ रहे हैं। खुदावंद कुद्दूस इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक के आ गया तुम्हारे पास अल्लाह के जानिब से एक नूर और रोशन किताब। किताब से मुराद कुरान हकीम है। नूर से मुराद ज़ाते मोहम्मद है। ज़ाते मोहम्मद को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बशरी लिबास पहना करके अल्लाह वहदहू ला शरीक ने 12 रबीउल अव्वल शरीफ सुबह सादिक के वक्त मक्का में भेजा। अक्सर रवायतों में यही आता है, अल्लाह वहदहू ला शरीक ने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बशरी लिबास पहना करके मक्का में भेजा, अब्दुल्लाह के आंगन में, आमिना के गोद में। लेकिन आप मत ये समझना कि अल्लाह वहदहू ला शरीक ने अगर मेरे नबी को बशरी लिबास पहना करके नबियों में सबसे आखिर में मदीना अब सबसे आखिर में भेजा, इसका मतलब ये नहीं कि नबी सबसे बाद में पैदा हुए हैं। अल्लाह वहदहू ला शरीक इरशाद फरमाता है, सबसे पहले में जिस चीज की तख्लीक फरमाई वो कोई और नहीं, वो नूरे मोहम्मदी की तख्लीक हुई है। इसलिए कि उसी नूरे मोहम्मदी के सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात की तख्लीक फरमाई है, पूरी कायनात को वजूद में लाया है। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने नूरे नबी की कब तख्लीक फरमाई?
अल्लाह इरशाद फरमाता है कुन्तु कन्ज़म मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था, फ़अहबब्तु, मैंने चाहा, फ़अरिफ़्तु, मैं पहचाना जाऊं कि मैं रहमान हूँ, मैं पहचाना जाऊं मैं बंदों में खुदा हूँ, लेकिन पहचानने वाला कोई था ही नहीं, पहचानने वाली कोई मखलूक नहीं थी। तो फिर मैंने क्या क्या, फ़खुलिक़्ता मोहम्मद, मोहम्मद को पैदा किया। ऐ दुनिया वालों सुनो सुनो, सबसे पहले अल्लाह ने जिस चीज की तख्लीक फरमाई वह नूरे मुहम्मदी की तख्लीक, और अपने कायनात ने दुनिया वालों को बता दिया कि दुनिया वालों सुनो सुनो, मैंने नूरे नबी को सबसे पहले इसलिए पैदा किया ताकि दुनिया की कोई चीज ना कहे कि नूरे नबी पे मेरा एहसान है। अगर नूरे नबी से पहले मैं किसी चीज को पैदा करता, किसी चीज को बनाता, वही चीज नूरे नबी पे एहसान जतलाती। मिसाल के तौर पे अगर जन्नत को पैदा करता, जन्नत नूरे नबी पे एहसान जतलाती। अगर अर्श को बनाता तो अर्श नूरे नबी पे एहसान जतलाती। अगर फर्श को बनाता तो फर्श नूरे नबी पे एहसान जतलाती। अगर आसमान को पैदा करता तो आसमान नूरे नबी पे एहसान जतलाती। खुदा की रहमत को यह गवारा न हुआ कि मेरे नबी के नूर पर जन्नत एहसान जतलाए, अर्श एहसान जतलाए, फर्श एहसान जतलाए। इसीलिए सबसे पहले नूरे नबी को पैदा करके दुनिया वालों को बता दिया कि सब पर नबी का एहसान है। किसी का नबी पे एहसान नहीं। जन्नत है तो नबी के सदक़े में है, अर्श है तो नबी के सदक़े में है, फर्श है तो नबी के सदक़े में है, आदम है तो नबी के सदक़े में है, ईसा है तो नबी के सदक़े में है। यूं कह लो कि खुदा की खुदाई मिली है, किसी और के सदक़े में नहीं, नबी के सदक़े में मिली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हमारी स्टेज के जो सबसे बड़े शायर हैं जनाब कारी शफक दुमकावी, उनकी नातखानी अभी बाकी है, इसलिए मैं आप चाहूँगा कि आप तमाम हजरात घर ना जाएं, उनकी नातिया शायरी सुन करके जाएं। उसके बाद खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा अख्तर रजा चतुर्वेदी साहब की बिला भी तशरीफ रखते हैं। अल्लाह ने सबसे पहले नूरे नबी की तख्लीक फरमाई। एक रवायतों में आता है कि नूरे नबी को जात नूरे नबी के बाद अल्लाह वहदहू ला शरीक ने लोहे महफूज को वजूद में लाया, कलम को वजूद में लाया। आप अंदाजा लगाएं कि अगर अल्लाह वहदहू ला शरीक ने नूरे नबी को सबसे पहले तख्लीक फरमाई, सबसे पहले नूरे नबी को पैदा किया, सवाल यह भी बनता है कि वो नूरे नबी था कहाँ जब अल्लाह वहदहू ला शरीक ने उसको पैदा किया? क्या उस वक्त दुनिया बनी थी? नहीं, दुनिया नहीं बनी थी। क्या कायनात बनी थी? नहीं, कायनात नहीं बनी थी। अगर दुनिया नहीं बनी थी, कायनात नहीं बनी थी, तो फिर नूरे मुहम्मदी आया कहाँ से? तो खुदा इरशाद फरमाता है जब सारी चीजें थी तो दुनिया को पैदा किया, और जब कोई चीज की तख्लीक मैंने नहीं किया था किसी चीज की, जब किसी चीज को पैदा नहीं किया था, तब नूरे नबी को पैदा किया था। फिर पता लगा कि कैसे पैदा किया था, तो खुदा इरशाद फरमाता है सबसे पहले नूरे नबी को पैदा किया। सवाल कर दिया कैसे पैदा किया, तो खुदा इरशाद फरमाता है मैंने अपना नूर निकाला, सामने में रखा, उसी नूर का नाम नूरे मुहम्मदी रख दिया। उसी चीज का नाम नूरे मुहम्मदी है। यानी अल्लाह वहदहू ला शरीक ने जिस चीज की तख्लीक फरमाई वो नूरे मुहम्मदी है। ज़ाते मोहम्मद अल्लाह वहदहू ला शरीक ने बना करके मक्का में भेजा। सबसे पहले अल्लाह ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर की तख्लीक फरमाई, और वह नूर अल्लाह वहदहू ला शरीक का नूर है।
खुदा इरशाद फरमाता है, मैंने अपना नूर निकाला, सामने में रखा और उसी का नाम नूर मोहम्मद ही रख दिया। कुल्लल खलाइक मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह, मैं अल्लाह के नूर से हूँ। कौन कहता है? नबी कहते हैं। और मेरे नूर से पूरी कायनात की तख्लीक रब ने किया। उसी नबी का चाहने वाले हम हैं, उसी नबी का मानने वाले हम हैं। किस्मत के धनी हैं, हम किस्मत के धनी हैं कि हम उसी नबी की उम्मत में से हैं, उसी नबी की उम्मत हैं। आप अपने दिमाग में, आप अपने किस्मत में खुश, आप अपनी किस्मत पे नाज करें कि हम किसी और की महफिल में नहीं, हम आका अलैहिस्सलातु वसलाम की महफिल में बैठे हैं। मैं क्या कह रहा था? एक रवायतों में आया है कि नूरे नबी के बाद अल्लाह ने लोहे कलम को वजूद में लाया। एक कलम है, एक कलम। आप कलम की तासीर देखें। कलम भले हुजूर अलैहिस्सलातु वसलाम के सदक़े में आए हो, हुजूर के बाद कलम की तख्लीक हुई है। उसी कलम को जब अल्लाह ने पैदा किया है, अल्लाह वहदहू ला शरीक, उसी कलम से इरशाद फरमाता है, ए कलम तू लिख। कौन कहते हैं? नबी इरशाद फरमाते हैं कि खुदा ने कलम को जब पैदा किया तो कलम से कहने लगा खुदा, ए कलम तू लिख। कलम कहता है, परवरदिगार आलम मैं क्या लिखूं? रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, बस 2 से 3 मिनट की बातें मैं कर रहा हूँ। खुदावंद कुद्दूस इरशाद फरमाता है, ए कलम तू लिख। कलम कहने लगा, मौला मैं क्या लिखूं? कलम कहने लगा, मौला मैं क्या लिखूं? रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, लिख दे तू पूरी कायनात की तकदीरें। लेकिन अल्लाह वहदहू ला शरीक ने जगह का नाम नहीं बताया था कि किस चीज पे तुझको लिखना है। लेकिन कलम का पावर देखे, कलम की तासीर देखे, कलम की फजीलत देखे, कलम का मर्तबा देखे कि अल्लाह ने सिर्फ कहा था कलम तू लिख, तो कलम ने पूरी कायनात की तकदीरें लोहे महफूज पे लिख दिया। यानी लोहे महफूज का नाम खुदा ने कलम से कहा नहीं था। एक अदना सा कलम है जो नूरे नबी के सदक़े में आया है, नूरे नबी के बाद आया है। उस कलम का इल्म का ये आलम है कि रब ने जगह का नाम नहीं बताया था, लेकिन कलम ने उसी जगह पे लोहे महफूज पे पूरी कायनात की तकदीरें को लिख डाली। अब मुझे कह लेने दो कि एक अदना सा कलम का इल्म का ये आलम है, तो जिसके सदक़े में कलम वजूद में आया है, जिसके वसीले से कलम तख्लीक, कलम को रब्बे कायनात ने तख्लीक फरमाई है, वो साहिब लोहो कलम का आलम क्या होगा? तभी तो बरेली के सरदार फरमाते हैं, जब इनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माने की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, बहुत खूब। मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? फजीलत नबी की समझना चाहिए, उसको रिस्पांस देना चाहिए। इस चीज को अगर हम अपने दिमाग में घुसा लेंगे कि नबी की इज्जत क्या है, नबी का एहतराम क्या है, महफिल मिलाद का एहतराम किस कदर करना चाहिए, मेरा ईमान व अकीदा कहता है इंशाअल्लाह ताला दुनिया में हो चाहे वहाँ हो, जिस जगह पे रहेंगे, जिस मोड़ पे रहेंगे, कामयाबी कामयाब रहेंगे। चंद बातें थी आपके सामने में कहा, कहने सुनने में गलती खामी हुई हो तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।